नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में सभी प्रिय भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम है। यहाँ पर गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा है। जो चाहेंगे वो अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, और बहुत ही सरल माध्यम से आपको समाधान इसी कार्यक्रम में प्रदान किया जाता है। ये ऐसा दिव्य कार्यक्रम है जहाँ देव कृपा प्राप्त होती है, जीवन में आनंद आता है, खुशी आती है, जीवन में एक नया सूर्य उदय हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप अपने टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, और अभी तुरंत यदि आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अति शीघ्र आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लगे। तो प्रिय दर्शकों, इस बार नवरात्रों की महासाधना के द्वारा मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही विशेष इत्र। ये विशेष इत्र है, इस इत्र का नाम है नूरानी इत्र। ये ऐसा नूरानी इत्र है प्रिय दर्शकों, यदि आपने हल्का सा भी इसको सुबह नहा धोकर अपने शरीर पर लगाया, ज़रा सा भी इसका उपयोग किया, तो इससे इंसान तो क्या देवता भी सम्मोहित होते हैं और आप पर समस्त देवी देवताओं की कृपा होती है। धन, लक्ष्मी, वैभव, सभी प्रकार के आनंद आप महसूस करेंगे, एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। इस इत्र का प्रयोग करने से आप जीवन में नई खुशी प्राप्त करेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे, और देवी देवताओं का स्पर्श आपको अपने आप महसूस होगा। इसे मात्र 24 घंटे में एक बार आप अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। और जो प्रिय दर्शक हमारे पति पत्नी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या प्रेमी प्रेमिका देख रहे हैं, आए दिन पति पत्नी में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका आपस में टूट जाते हैं, तो उनके लिए लाए हैं इस नवरात्रों की विशेष साधना का फल, महासम्मोहिनी इत्र। इस महासम्मोहिनी इत्र को जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो पति पत्नी में अटूट प्रेम बढ़ेगा। कोई बाहरी तंत्र प्रयोग उस पर कभी नहीं होगा, किसी का वशीकरण नहीं चलेगा, किसी प्रकार का कोई आपस में तनाव उत्पन्न नहीं होगा, और प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण होंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको मात्र एक बार 24 घंटे में इसका भी प्रयोग करना है। यदि आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो इस कॉल को करने के लिए तो कृपया करके आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर बात करें। मन में मैल रखकर बाहर से कितने भी अच्छे हो जाएं, उसका दिखावा करना ठीक उसी प्रकार से होता है कि किसी कीचड़ से भरे किसी वस्तु के ऊपर रंग लगा दिया जाए। एक कहावत है कि यदि मेंढक को आप स्वर्ण के सिंहासन पर, स्वर्ण की ईंट पर भी यदि बिठा दोगे तो वो अपनी छलांग गंदे नाले में ही या गंदे तालाब में ही लगाएगा। वैसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं, बोलना तो सबको आता है, किसी की जबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी व्यक्ति का समय बोलता है, और किसी की कुर्सी की ताकत बोलती है, किसी का पद बोलता है। परंतु जीवन के अंत में आप कितना भी जीवन जी लें, कितना भी पैसे वाला जीवन जी लें, अंत काल में तो प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने आपके कर्म ही बोलते हैं और आप उनसे नहीं बच पाएंगे। इसलिए सदैव श्रेष्ठम कर्म करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और देखते हैं आज किसे गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। जय गुरु जी। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। जी गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? हम हिमाचल प्रदेश से। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं।
सुरेंद्र कुमार। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 65 साल से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 25। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताएं। विद्या देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ बेटा सुन पा रहे हैं आप? जी गुरु जी। बहुत बेटा जीवन में समस्याओं का और कठिन परिस्थितियों का बेटा आप सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर बेटा काफ़ी चिंता दिखाई दे रही है। ये ऋण दोष हैं आपके ऊपर, कुछ पूर्व जन्म के बेटा श्राप हैं, जिसके कारण बेटा आप अपने शरीर को लेकर अवश्य परेशान रहते हैं बेटा। नसों की समस्याएं हैं, चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा चल रही है और लंबे समय से बेटा रोग बीमारी का भी सामना कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है बेटा? जी जी। क्या बेटा पैरों में, कमर में, टांगों में, शरीर में काफी दिक्कत चल रही है इस समय? जी, कमर से नीचे मेरा शरीर काम नहीं करता गुरु। और ये तो बहुत समय से चल रहा है बेटा आपके साथ? हाँ, 35 साल हो गए, 37 साल हो गए साहब। तो डॉक्टर को दिखाया बेटा आपने? दिखाया साहब, मना कर दिया डॉक्टर ने, तो नहीं होगा ठीक। लेकिन चिंता ना करना बेटा, जब गुरुओं की बेटा, जब ईश्वर की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है बेटा? दलिया होता है ना बेटा, दलिया गेहूं का। जी जी। थोड़ा सा बेटा दलिया अपना हाथ लगवा कर बेटा आप अपने परिवार वालों को बोलिए कि उसे बेटा चींटियों को डालना शुरू कर दें। अगर लाल चींटियां कहीं दिख जाएं जी, तो थोड़ा सा दलिया लाल चींटियों को बेटा रोज डालें। दूसरा बेटा आपको शहद का दान करना है बेटा, मंगलवार के मंगलवार। थोड़ी सी बेटा शहद अपना हाथ लगवा कर बेटा मंदिर में दान करवा दिया करें, मंदिर में आप दे दिया करें। ठीक है। तीसरा बेटा हर बुधवार के दिन एक सूखा हुआ नारियल, बिल्कुल सूखा बजने वाला चिकना पूर्ण आहुति वाला नारियल, ये सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा धर्म स्थान यानी मंदिर के पीपल पर बेटा चढ़वा दीजिए। ये प्रयोग तो बेटा आपको ग्रहों से संबंधित करने हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा और इन ग्रहों के प्रकोप में कमी आएगी। दूसरा बेटा आपको आश्रम से बेटा जल प्रसाद दिया जाएगा। उस जल प्रसाद का बेटा दिन में 3 से 4 बार बेटा आप सेवन करना। पानी बिल्कुल भी कभी ठंडा नहीं पीना बेटा, पानी गर्म पीना है, ठीक है बेटा? और जल प्रसाद का बेटा दिन में 3 से 4 बार सेवन करना है। 10-10 बूंद जल प्रसाद 1 कप गर्म पानी में डालकर बेटा आप उसका सेवन करिएगा। इससे बेटा बहुत ही आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। और आश्रम से बेटा मैं आपके लिए एक ऐसा बेटा कलश भेजूंगा। उस कलश को बेटा रात को आपने जल में, उसमें जल भर के रखना है और अगले दिन बेटा उस जल का आपको प्रयोग करना है। ये प्रयोग करिएगा बेटा, मैं बहुत विश्वास से कहूँगा कि गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा होगी आपके ऊपर और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। आपके शरीर जो इस समय निष्क्रिय हो गया कमर से नीचे का, उसमें अवश्य एक नई ऊर्जा होगी और गुरुदेव की कृपा का संचार होगा और आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी जो सब बचा हुआ है उसको जंग लगेगा। धन घर साथ तक ही चलेगा, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका यार दोस्त आपके सिर्फ शमशान तक ही चलेगा। पर सिमरन, सेवा, परोपकार और धर्म ये अनंत जन्मों तक आपके साथ चलेंगे। इसीलिए जीवन तो जीना है,
जीवन जीना है, जीवन का आनंद भी लेना है, पर ये मत भूल जाना कि ये संपत्ति स्थायी है, ये कुछ ही दिनों की है। इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, बुद्धि दी है, आपको धन भी दे दिया है। मूर्ख ना बनना, समय रहते इस धन का सदुपयोग कर लेना, नहीं तो ऐसा समय भी आ जाएगा आप कागजों में कितने भी करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, जब शरीर काम नहीं करेगा, जब आपके बच्चे आपके परिवार आप पर हावी हो जाएंगे, तो आप चाह कर भी उसमें से 1 रुपया परोपकार धर्म सेवा पर भी नहीं खर्च कर पाएंगे। यानी सारा कमाया हुआ धन तो बच्चे परिवार दूसरे खा जाएंगे, लेकिन उसका कर्म का जो गठड़ी है वो आपको लेके जानी पड़ेगी। उसमें कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते साथ के साथ कमाते जाइए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जाइए और धर्म को हर दिन अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लीजिए। परोपकार, गौ सेवा, गरीब सेवा, संत सेवा, धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते जाइए। यही आपके काम आने वाला, और कुछ काम आने वाला नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? हाँ जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना बेटा नाम बताएं मुझे। नीलम शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो नीलम जी आप? गुरुजी मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं तो गुरुजी 59 की हूँ जी। पर मुझे अपनी बहन के बेटे के बारे में पूछना है। पहले अपनी बहन का ही नाम बता दो बेटा। पवना देवी। अब उसके बेटे का नाम बताओ। तरुण शर्मा। कितने वर्ष का है बच्चा तरुण? 39 का। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी जी। जीवन में कड़ा संघर्ष है इसके बेटा, इसका कोई काम बन ना पाएगा बेटा। धन को लेकर दिक्कत रहेगी, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र, रोजगार को लेकर स्थिर नहीं हो पाएगा। दूसरा बेटा, इस बच्चे को बहुत ही भारी पितृ प्रकोप लगा हुआ है, शुक्र अंधा है, जिसके कारण बेटा विवाह का योग, पत्नी का सुख, संतान का सुख इसके जीवन में बेटा बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहेगा बेटा। अभी इसके बेटा करियर के लिए, इसके विवाह के लिए बेटा कुछ समस्या आ रही है बेटा। गुरुजी इसकी जॉब छूट गई है 4 साल पहले। समस्या तो बेटा आगे भी रहेगी। अभी बेटा निकट भविष्य में ये बच्चा समस्या से मुक्त होता नहीं दिखाई दे रहा बेटा। तो गुरुजी कोई उपाय बताइए आप, हम बहुत परेशान हैं। उपाय अवश्य दूंगा बेटा, और नियम से कर लेना, तो ये बच्चा बेटा अच्छे से अच्छे पद की प्राप्ति करके अच्छा ग्रस्त जीवन भी प्राप्त कर लेगा, पत्नी का सुख भी प्राप्त कर लेगा, और जीवन में इसको सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। सबसे पहले इस बच्चे को बोलिएगा कि सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से कच्चे कोयले, 1 सूखा नारियल, 1 देखने वाला चौरस शीशा, ये बहते पानी में जाके प्रवाह कर दे। अच्छा जी। 5 शुक्रवार 1 नया सफेद रंग का रुमाल, उसमें 1 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 टुकड़े मिश्री के, कुछ दक्षिणा और 1 इत्र की शीशी रुमाल में बांधकर उसे बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, सूर्य को जल देना है, तांबे के कलश में 8 लाल मिर्च के बीज डालकर जल भरकर सूर्य देवता को अर्पण करना है, और एक मंत्र बोलना है, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः।
इस मंत्र का बेटा आपके बच्चे को पाठ करना है। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल में बेटा 2 चुटकी हल्दी, 2 चम्मच दूध डाल के स्नान किया करे। स्नान करने के बाद घर में पूजा के स्थल पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और थोड़ी मिश्री और छोटी इलायची रखकर माँ दुर्गा जी के सामने रखकर एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम अप्सराय नमः, ओम ह्रीम अप्सराय नमः, ओम ह्रीम अप्सराय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना है। ये दोनों बेटा मंत्र का पाठ करना, इससे अति शीघ्र बेटा नौकरी, कार्य और विवाह का संजोग, स्त्री का सुख, सब कुछ ही एक साथ प्राप्त होगा। उपाय बड़े श्रद्धा भाव से करना बेटा। जीवन में किसी प्रकार की बेटा कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपको महा सम्मोहिनी इत्र चाहिए जिससे पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो जाएंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि नूरानी इत्र यदि आपको प्राप्त करना है जिससे देव कृपा प्राप्त होती है, तो नीचे दिए नंबर पर आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इंसान को जीवन में 4 कार्य अवश्य करने चाहिए, चाहे वो कितना भी धनवान हो। अपनी पूजा की थाली वो स्वयं तैयार करे और दीपक, पूजा के समय जो दीपक चलता है वो भी व्यक्ति को स्वयं ही जलाना चाहिए। कभी भी इंसान को दूसरे से मांगकर पानी नहीं पीना, इससे चंद्रमा खराब हो जाता है। यदि आपका शरीर ठीक है, आप चलने फिरने में बिल्कुल फिट हैं, तो अपना पानी खुद ही मां घर पे पिएं। ऑर्डर ना करें दूसरे को कि मुझे पानी ला दे। इंसान को हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि आप जो अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, इंसान को अपने अंडरगारमेंट्स भी खुद ही धोने चाहिए। अगर वो दूसरों से धुलवाता है तो इससे भी पुण्य नष्ट होते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान हो, चाहे कितनी भी आप घर की महिलाएं धनवान बन जाएं, कोठी गाड़ी बंगलों के मालिक बन जाएं, घर की मालकिन को, घर की गृहिणी को अपना खाना, अपने बच्चे परिवार के लिए खाना खुद ही बनाना चाहिए। भोजन जब आप करते हैं तो भोजन करने के बाद आपके पानी का ग्लास है, आपकी खाने की कटोरी है, आपकी थाली है, वो आपको स्वयं उठानी चाहिए। और सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपना कंपाउंडर, अपनी रज़ाई, अपनी चद्दर, अपना बिस्तर स्वयं ही ठीक करें। ऐसे कैसे उठकर ना चले जाएं, इससे भी भाग्य क्षीण हो जाता है। अगर अपना बिस्तर स्वयं ठीक करेंगे तो इससे आपका भाग्य प्रबल होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ा देते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमित है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो अमित जी? मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 37 वर्ष का हो गया हूँ जी। सोनीपत में कहाँ रहते हो बेटा? देवनगर ककरे रोड। जी, अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। सरोज माता। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। काफी बेटा क्षमतावान व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो,
गुरु पर अपने हेल्थ का ध्यान रखना बेटा। अभी बेटा स्वास्थ्य को लेकर बेटा कुछ समस्या दिखाई देती है बेटा। जी गुरु जी, कई दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा गुरु जी। अपने बेटा पाचन तंत्र को ठीक करो बेटा। देर सवेर खाना खाओगे, समय पर चीज़ें नहीं खाओगे, किसी भी समय कुछ भी खा लेते हो, इसलिए बेटा आपका पाचन तंत्र और आपके शरीर का ब्रह्म स्थान और आपकी कुंडली में आपका सूर्य और राहु ये दोनों ही पीड़ित हैं बेटा। जी गुरु अभी बेटा मीडिया के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो बेटा। जी गुरु जी। जी। दूसरा बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो बेटा आपको सबसे पहले करना क्या है कि पानी जो है वो खाना खाते हैं जब आप, तो खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी मत पिया करो आप। जी गुरु जी। खाने से पहले पानी पीना है और खाना खाने के कम से कम बेटा 30 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। और मुझे लगता है ठंडी चीज़ें भी आप ज़्यादा खाते हो बेटा। नहीं गुरु जी, मैं तो बाहर का भी नहीं खाता, ठंडी चीज भी नहीं खाता। तो ठंडी चीज़ें बेटा बिल्कुल खानी नहीं है। आगे भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पहले गलती अवश्य कर रखी है, क्योंकि आज जो बेटा हम रोग झेलते हैं ये बेटा वर्षों की कुछ गलतियाँ होती हैं जिसका परिणाम हमारे सामने आ जाता है, एकदम कुछ नहीं होता। तो आपको बेटा दूध, दही, मक्खन इनका प्रयोग कम करना है, ठंडी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल कम करना है। आश्रम से बेटा आपको जल प्रसाद प्राप्त होगा, उसको दिन में 3 बार बेटा 10-10 बूंद जल प्रसाद 1 कप गर्म पानी में बेटा डालकर उसका सेवन करिएगा। हर बुधवार के दिन आपको बेटा सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में घर में 1 कटोरी आटे का हलवा बनाना है। उसे बेटा कटोरी में डालकर जब वो हलवा थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां बेटा उस हलवे में लगाकर वो हलवा बेटा काले कुत्ते को खिला कर आना है। और 4 बुधवार 4 सूखे नारियल, 4 बुधवार 4 सूखे नारियल नीले कपड़े में बांधकर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसे आपको बेटा कहीं नदी में, आपकी ककरोई में नदी है ना बेटा, जी गुरु जी, तो उसी नदी में बेटा जाके प्रवाह कर देना। ये प्रयोग बेटा वर्ष में 1 बार करना है। और भूल कर भी बेटा बेड पर बैठकर कभी भी जीवन में खाना बेटा मत खाइएगा, इस बात का बेटा बड़ा खास ध्यान रखना। और रात को बेटा दूध दही का सेवन कभी मत करना बेटा। जी गुरु जी। ये प्रयोग करिए, आशीर्वाद है बेटा, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहोगे और जीवन में उन्नति और तरक्की भी करोगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत से लोग बिल्ली का भी शकुन और अपशकुन मानते हैं। निश्चित रूप से जब आप कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी के आगे से, या आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल स्कूटर पे जा रहे हैं, आपके सामने से बिल्ली रोड क्रॉस कर जाए तो इसे बिल्ली का रास्ता काटना बोलते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी पे हैं, आप स्कूटर पे हैं, साइकिल पर हैं, पैदल हैं और किसी नेक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र दे रहा हूं, ओम रांग राहवे नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र को 3 बार बोल दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बिल्ली जो है वो राहु की सवारी मानी गई है। इस मंत्र का पाठ करने से आपके बिल्ली के रास्ता काटने से कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आप जानते हैं कि जब आप के परिवार में कोई शुभ काम हो रहा होता है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी का रोका हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी की पूजा की जा रही है, या जिस दिन विवाह है उस दिन यदि बरसात हो जाए तो इसे इंद्र का आशीर्वाद माना जाए। जब आपके घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कोई कर्म कांड चल रहा है, आपके घर में कोई शुभ काम हो रहा है, कोई विवाह कार्य की तैयारी चल रही है, कोई विवाह का उत्सव हो रहा है और बरसात आ जाए, आकाश में बादल छा जाएं, तो इससे इंद्र देवता की कृपा होती है और सभी देवी देवताओं की अपार कृपा हो जाए और कुछ बारिश की बूंदें पड़ जाएं,
अगर बूंद शादी हो रही है, बरसात आ गई है और जो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से बंधने वाले हैं, लड़का लड़की, उनके ऊपर यदि एक भी बूंद पड़ जाए, गठबंधन पर पड़ जाए, तो ये अटूट बंधन माना जाता है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता माना जाता है। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। बेटा कुछ ऊंचा बोलिए, कुछ खाते पीते हो? जी गुरु जी, खाना खाते हैं। खाना खाते तो ऊंचा बोलना सीखो बेटा, ऊंचा बोलिए। बोलिए अपना नाम। मेरा नाम गुरु जी बीना देवी है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? बेटा गुरु जी हम जम्मू से बोल रहे हैं। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरु जी मैं 60 साल की होने जा रही हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम गुरु जी बिमला देवी है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन फोन पर बने रहिएगा। जी गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी आ रही है। बेटा जिस घर में रहते हो ना बेटा आप, हाँ जी। ये घर बेटा इतनी नेगेटिविटी का केंद्र है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा है कि यहाँ पर बेटा कुछ भी ठीक नहीं दिखाई देता। हाँ जी, पैसा बेटा रोग बीमारी पर जाएगा, आनंद ऐश्वर्य में बाधा है, उन्नति तरक्की में बाधा है, स्वास्थ्य आपका भी ठीक नहीं रहता। आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान रहती हो, दुखी रहती हो बेटा। आज तक बेटा दुख झेल रही हो, किसी के लिए अच्छा करती हो, अच्छा ही नहीं, मान सम्मान नहीं, परिवार में सुख आनंद नहीं, शरीर साथ नहीं देता और सबका भला सोचती हो बेटा। जी गुरु जी। दुखी रहती हो ना बेटा, मन रोक करता है रोने को। जी गुरु जी बहुत ज्यादा। लेकिन रोने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इस कार्यक्रम में यदि आपकी कॉल लग गई है तो ये परम गुरुदेव की महान कृपा आप पर होने वाली है। मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं, मुझे बहुत टेंशन है। आप चिंता क्यों कर रही हो बेटा? मैंने क्या बोला है? आप बड़े भाग्यवान हैं। आपका आज बेटा इस कार्यक्रम में आपसे बात हुई, गुरुदेव की इतनी विशेष कृपा होगी कि जीवन में जगमग हो जाएगा सब कुछ, परिवार में खुशियां आ जाएंगी, घर में बरकत आ जाएगी और आपके घर से बीमारी रोग भाग खड़े होंगे, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। आने वाले बेटा शुक्रवार की रात्रि को घर के चारों कोनों में एक एक बेटा फिटकड़ी रख देना। बेटा फिटकड़ी होती है ना बेटा, फिटकड़ी। हाँ जी गुरु जी। पंसारी की दुकान पर चले जाना, 4 चकोर टुकड़े बेटा फिटकड़ी के लेकर आना। शुक्रवार की रात को घर के चारों कोनों में हल्का सा दूध का छींटा लगाकर उस पर बेटा उसको घर के चारों कोनों में रख देना। और शनिवार की रात्रि को 11 बजे वो चारों टुकड़े बेटा फिटकड़ी के उठाकर घर की रसोई में जाना, अपने गैस का चूल्हा जलाना, तवा ऊपर रखना। तवा जब पूरी तरह गर्म हो जाए तो वो चारों टुकड़े उस तवे के ऊपर रखकर उसको अच्छी तरह जलाते रहना जब तक फिटकड़ी पूरी फूल कर जल ना जाए। ठीक आधे घंटे के बाद बेटा उस फिटकड़ी को तवे से हटाकर उसको घर के आसपास कहीं बेटा चौराहे पर फेंक कर आ जाना और ये बोल देना, जहां से आई तू वहीं चली जा। दुख रोग का, दारिद्रता का मेरे घर में कोई स्थान नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है। ऐसा आपको बेटा आदेश करना है। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाला करो।
बच्चों के हाथ से बेटा रोजाना गुड़ गाय को दिया करो, और हर मंगलवार को एक पानी वाला जटा नारियल आपको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में बेटा रख कर आना है। आश्रम से आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेटा आपको जल प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। उस जल प्रसाद का बेटा परिवार में सबने सेवन करना है। 10-10 बूंद जल प्रसाद दिन में 3 से 4 बार लेते रहना। रात को घर में किसी ने भी दही का सेवन नहीं करना। बेड पर बैठकर कभी भी भूल कर भी बेटा खाना आप लोगों ने बेटा नहीं खाना। इस बात का बेटा बड़ा ध्यान रखिएगा। यदि इस बात का ध्यान रखोगे तो आप बेटा पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाओगे। जिस घर में अभी रहते हो उस घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का बेटा दीपक आपको नित्य जलाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं बेटा। सोया हुआ भाग्य अवश्य जागेगा। एक मुट्ठी चावल लीजिए, एक मुट्ठी चावल लीजिए सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर अपने सीधे हाथ में उसमें 1 रुपए का सिक्का रखकर ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का 108 बार पाठ करके उसे मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाइए। सोमवार के दिन एक सफेद रंग के नए रुमाल में 111 अक्षत के दाने और 1 सुपारी और साथ में 11 रुपए की दक्षिणा बांधकर चुपचाप मंदिर में जाके आप कहीं भी रखकर आ जाइए, किसी भी देवी देवता के चरणों में। शनिवार के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे से पहले पहले उड़द की दाल के 4 बड़े बड़े बनाएं। उसको 4 बड़ों को सिर से 3 बार उल्टा वार कर जहां भी कौवे आपको दिखाई दें वो उड़द के बड़े वहां पर कौवों के आसपास कहीं भी रखकर आ जाइए। यदि आपने ये 11 शनिवार कर दिया तो उस जीवन में तो कभी भी आप पर शनि का कोई बुरा प्रभाव, शनि की 7.5 और ढैया का, महादशा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रिय भक्तों, समय रहते दान पुण्य परोपकार कर्म कर लो। यदि आप अपने जीवन में किसी की दवाई और उसकी चिकित्सा में आप धन देकर दान करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो इससे 7 जन्मों तक आपका वैभव, आपके कुल परिवार का वैभव, आपका ऐश्वर्य, आपके चेहरे का तेज, आपके जीवन का ऐश्वर्य कभी क्षीण नहीं होगा। सबसे सुंदर भवन मकान आपके होंगे, सबसे सुंदर वाहन गाड़ियां, महंगे वाहन आपके पास होंगे, सबसे महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े आप यूज करोगे और सबसे बढ़िया से बढ़िया होटल्स में खाना आप खाओगे। तो चिकित्सा का दान करना, दवाई का दान करना, गरीबों के लिए दवाई चिकित्सा में सहायता करना, इससे बड़ा कोई परोपकार हो नहीं सकता। ये शुक्र का उपाय है। इससे शुक्र देव की, शुक्राचार्य की महान कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। गाय को खाना खिलाने से सुख और समृद्धि और मन की शांति प्राप्त होती है, बृहस्पति प्रबल हो जाता है। बंदर को खाना खिलाने से शत्रु का नाश हो जाता है और सभी प्रकार की चोट दुर्घटना से व्यक्ति बच जाता है, मंगल शुभ हो जाता है। गौरैया को, चिड़िया को भोजन देने से बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है, बुद्ध सदैव शुभ हो जाता है। हाथी को जो व्यक्ति गन्ना खिलाए
केला खिलाए, भोजन खिलाए, इससे दुख और पाप का नाश हो जाता है, व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाता है, इससे भी बुद्ध प्रबल हो जाता है। जो व्यक्ति कछुए को खाना खिलाए, कछुए की सेवा कर दे या घर में कछुआ पाल ले, उसके जीवन में कभी भी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं आती, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। चींटियों को जो व्यक्ति खाना खिलाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु, सांप की तरह लंबा जीवन जिएगा। उसके सारे कष्ट, सारे रोग चींटियां ही खा जाएंगी। जो व्यक्ति कबूतरों को खाना देगा, उसका राहु कभी उसको पीड़ा नहीं देगा, वो कभी कोर्ट कचहरी में फंसेगा नहीं, वो कोर्ट कचहरी में उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति कुत्ते की रोज सेवा करेगा, उसके शत्रु का तो स्वयं ही भैरव देवता नाश कर देंगे। तो ये सेवाएं करते रहो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ गुरु जी, सतपाल जी। अपना बेटा नाम बताओ। सतपाल है गुरु जी मेरा नाम। सतपाल बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 51 साल का हो गया हूँ गुरु जी। जी। अपनी माँ का नाम बताओ। लीलम देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी, जी गुरु जी। धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हो बेटा, हनुमान जी के पुजारी लगते हो मुझे। जी जी गुरु जी। हनुमान जी की पूजा करते हो? जी गुरु जी। व्रत भी रखते हो बेटा? जी गुरु जी। पहले तो ये बताओ बेटा, मेहनत प्रयास बहुत करते हो पर उतना फल नहीं मिलता, घर में उतनी बरकत नहीं हो रही है पैसे की। दूसरा बेटा, थोड़ी पत्नी जो है कुछ लड़ाकी प्रवृत्ति की दिखाई देती है आपकी। गुरु जी थोड़ी चीज है, कई बार हमारा काम ऐसे आपकी बेटा आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आइए। गुरु जी हमारा काम ऐसा ही है ना, प्रॉपर्टी का काम है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, कभी पैसा फंस जाता है। अभी 2-3 जगह पैसा फंस गया है। मैं एक बार आपके सोनीपत आश्रम में आया था, जब भी आपने अर्जी लगाई थी मेरी, तो कुछ पैसे मेरे आगे हैं, कुछ अभी रह गए हैं। जो उपाय के बोले थे आपने वो मैंने कर दिए हैं। अभी पैसे और भी फंसे हुए हैं बेटा? हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से आधे पैसे मेरे आगे हैं, आधे फंसे हुए हैं। आपने बोला था कि 6 महीने के अंदर सारे आ जाएंगे, 4 महीने हो गए, आधे पैसे तो आ गए हैं गुरुजी। आने वाले बेटा शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम कच्चा दूध, ये बेटा कहीं नदी में बहते पानी में प्रवाह कर देना आप। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है। सुबह बेटा जब स्नान करते हो तो जल में बेटा 2 चम्मच दूध डाल के स्नान किया करो। स्नान करते वक्त एक मंत्र बोलना है बेटा, इफ्ता इफ्ता इफ्ता। आपने मुझे बेटा एक बात का जवाब नहीं दिया बेटा, पत्नी बहुत ही बेटा गुस्से वाली है बेटा, झगड़ा करती है? हाँ जी गुरुजी, बहुत झगड़ा करती है। आए दिन झगड़ा करती है? हाँ जी झगड़ा करती है। घर में कोई भी चीज लेके जाते हो उसको मुंह मार देती है बेटा? हाँ जी। आप तो लेके जाते होगे कि बच्चे खुश होंगे,
लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी बेटा उल्टी गंगा चल रही है आपके घर में। हाँ जी गुरुजी, उसका भी कोई उपाय बताओ ना गुरुजी। एक 2 मुखी बेटा रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त करो जी। उसको बेटा गुरुवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ, पहले जल चढ़ाओ, उसके बाद उसको बेटा काले धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना जी। एक तो ये करना है बेटा जी। दूसरा बेटा हर शुक्रवार के दिन बेटा देसी खांड होती है ना बेटा, देसी खांड। जी जी गुरुजी। देसी आदमी हो तो देसी खांड के बारे में जरूर जानते होगे। जी 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 गुरुजी। तो बेटा हर शुक्रवार को या रोजाना आप देसी खांड बेटा थोड़ी सी गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। इससे बेटा आपकी पत्नी भी गाय की तरह बन जाएगी, देखना। जी गुरुजी। ये प्रयोग करिएगा। भूल कर भी बेटा जीवन में किसी को अपने पैसे से शराब मत पिलाना। ये दीपक कौन है? दीपक वो जी मेरा पार्टनर है जी, वही पैसे जो कह सकता है गुरुजी। ये थोड़ा बेटा ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ये पैसे खा गया गुरुजी मेरे, ये पैसे खा रखे हैं ज्यादा इसने, दीपक ने। बस इससे सावधान रहना बेटा, इतना ही कहूंगा बेटा, इससे कोई लेन देन मत करो ज्यादा। ये जो पैसे खा गया गुरुजी, देने का नाम नहीं कह रहा, आगे सौदा होगा उसमें काट लेना। ये देगा भी नहीं बेटा, इससे दूरी बना लो। जी गुरुजी। समझ गए बेटा मेरी बात को? जी जी गुरुजी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। हर व्यक्ति इस संसार में निरोगी आरोग्य जीवन जीना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, और कहते हैं ना सबसे बड़ा गहना निरोगी काया। शनिवार के दिन काले तिल किसी कपड़े में डाल दीजिए, काले कपड़े में डाल दीजिए, और थोड़ा उस पे सरसों का तेल भी डाल दीजिए। कपड़ा बिल्कुल काला होना चाहिए। कम से कम जो तिल हैं वो 125 ग्राम अवश्य होने चाहिए। इसको गांठ बांधकर इसको अपने सिर से 7 बार वार कर कहीं पीपल के पेड़ की टहनी से काले धागे से ही बांध कर आ जाइएगा। लेकिन ध्यान रखना, रोगी के सिर से 7 बार उल्टा वारना है और उसके दोनों हाथ लगे होने चाहिए। कितने भी बड़ा रोगी होगा वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे एक चौमुखी तिल के तेल का दीपक जलाकर आप 7 परिक्रमा कर लें, आपके पाप कट जाएंगे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश चला गया है या घर से रूठ कर चला गया है, या चला गया उसका कोई अता पता ही नहीं लग रहा कि वो है भी नहीं, संपर्क नहीं हो रहा है, तो बड़ा अचूक उपाय सुन लीजिए। जहां चक्की चलती हो, चक्की के नीचे 7 दिन तक आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है, उसमें थोड़े काले तिल डालकर। यदि 7 दिन आपने दीपक जला दिया तो पहली बात तो वो व्यक्ति आपको स्वप्न में ही दिख जाएगा कि वो कहां है, कैसा है, और वो घर भी लौट आएगा। 7 दिन दीपक जलाने से उसका मन बदल जाएगा, वो घर से संपर्क करने के लिए लालायित हो जाएगा। और यदि नहीं आया तो समझ लेना वो जीवित ही नहीं है, संसार में ही नहीं है, नहीं तो वो स्वप्न में आपको दिख जाएगा। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बहन जी आप? जी मैं पंजाब से बात कर रही हूँ गुरुजी। बेटा मुझे अपना नाम बता दीजिए। जी सीता कुमारी। जी कितने वर्ष के हो गए हो सीता जी आप? 38 को। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुनीता।
3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। बहुत ही भाग्यवान है बेटा, आप पर तो पहले ही से ही बेटा गुरुदेव की कृपा मुझे दिखाई दे रही है। नौकरी लग गई आपकी? जी गुरुजी जी, आपकी कृपा से नौकरी लग गई है मेरी गुरुजी। काम बन गए आपके बेटा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का एक बार धन्यवाद भी कर दो। 3 बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो पहले तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बेटा एक काम करना, आने वाले गुरुवार के दिन एक पीले फूल की माला, एक पानी से भरा हुआ जटा नारियल और थोड़ी सी मिठाई, कुछ दक्षिणा, ये बेटा मंदिर में जाके बेटा किसी पुजारी को दे देना बेटा। जी गुरुजी। ये गुरु जी का नाम लेके दे देना बेटा, उनके नाम का ध्यान करके ही दे देना आप। जी और अभी बेटा क्या आशीर्वाद चाहते हो, बोलो बेटा। गुरुजी मैं आप चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। क्या मैं नाम है चाहती हूँ आपके बच्चे का? नाम क्या है, नाम बताओ मुझे। वरुण। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? जी 10 साल का है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। जी क्या गुरु? बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा ये बताओ, जिस घर में रहती हो आप, जी घर के गेट के बाहर या घर के फ्रंट पर कोई बिजली का खंभा भी है बेटा? जी बिल्कुल, गेट के सामने ही है गुरुजी। एक काम करना बेटा, एक अष्टकोण बेटा शीशा बाजार से कहीं से प्राप्त कर लीजिए। अष्टकोण जैसा बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, अष्टकोण बनाते हैं, वैसा एक अष्टकोण शीशा लेना है। उसको फ्रेम करवा के बेटा घर के फ्रंट पर यानी माथे पर उसको लगा दीजिए। दूसरा, बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा इस पर राहु का प्रभाव है, जिसके कारण ये टीवी, पिक्चर, मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान लगाएगा, पढ़ाई पर ध्यान कम लगाएगा, देर तक जागेगा और पढ़ाई पर बेटा ध्यान पूरा इसका नहीं है, चंचल प्रवृत्ति का है। सुबह बेटा जब स्नान करवाते हो इसको, तो जल में बेटा 2 चम्मच दूध और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया करो, उससे बेटा इसको स्नान करवाया करो। जी गुरुजी। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, जौ होते हैं ना, जौ, जी 1 कटोरी जौ बेटा रात को पानी में भिगो के रख दिया करो। सुबह बच्चे का दोनों हाथ लगवाकर उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाल दिया करो। किसी सुनार की दुकान पे चले जाना, एक रांग का छल्ला बनवाना है, इसको बेटा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक रांग का छल्ला बिना जोड़ का इसको बेटा धारण करवा देना बुधवार को बेटा। जी गुरुजी। और गुरुवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और बाजार से एक ओरिजिनल बेटा 6 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, उसको बेटा पीले धागे में गुरुवार को बच्चे को मंदिर ले जाकर शिवलिंग का स्पर्श करवाकर इसको धारण करवा दीजिएगा। बेड पर बैठकर बेटा खाना नहीं खाना, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डालना है, 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक, चीनी, घी की, गाय, कौवा, कुत्ते के लिए। ये प्रयोग करिए बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन पर विशेष गुरुदेव की कृपा चाहते हैं, तो आप हमें अभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये कॉल बंद नहीं होती है, कार्यक्रम की एक सीमा है, हमें समाप्त करना पड़ता है, पर आप कॉल हमें कर सकते हैं, उसके बाद भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलते चलते प्रिय दर्शकों, आइए गुरु जी का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम कुछ भक्तों के अनुभव भी जानेंगे। आइए गुरु जी को प्रणाम करते हैं।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।